आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। आप भी सोच रहे होंगे कि वीडियो भी शुरू नहीं किया, उससे पहले ही प्रश्न उत्तर शुरू कर दिए हैं, तो इसका जवाब आपको खुद ही वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। तो प्रश्न ये है कि आपकी सभी के घर में कांच तो है, एक मिरर दर्पण होगा ना? डेफिनेटली होगा। तो उस कांच में जब आप अपने आप को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? अपना प्रतिबिंब देखते हैं। मतलब जैसे आप है अपना फिजिकल स्ट्रक्चर अपने आप को ही उस कांच के अंदर देखते हैं ना, तो आपके शरीर में ऐसा कौन सा भाग है जिसका एक मतलब आपके शरीर के अंदर भी ना एक बॉडी पार्ट ऐसा है जो कांच का रोल प्ले करता है, मतलब एक मिरर का रोल प्ले कर रहा होता है, वो है आपका ये मुंह। जो मुंह के अंदर का पोर्शन है ना, ये एक तरह का कांच है। अब ये किसको दर्शा रहा है? ये आपकी छोटी आंतों को दर्शा रहा है। छोटी आंत वो पार्ट है बॉडी का जिसके द्वारा मल बाहर निकल रहा है, वो पार्ट है जहाँ पे मल इकट्ठा होकर बाहर निकलता है ना, वो एक रास्ता है। अब क्या होता है कि मुंह में जब छाले हो जाते हैं, अक्सर क्या होता है, आज का जो वीडियो का हमारा मुख्य टॉपिक यही है कि जो मुंह के छाले हैं उसका जो मुख्य कारण क्या है। मुंह के छाले होते हैं तो क्या करते हैं सभी कि उसके ऊपर अल्सर जेल लगा रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, दूसरा ऑप्शन लेते हैं कि वो बीका कैप्सूल लेने लग जाते हैं। पर आप ये भी तो समझिए कि वो मुंह के जो छाले हो रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है। मुंह के अगर छाले हो रहे हैं ना, इसका मतलब है कि आपकी छोटी आंतें जो है वो साफ नहीं हो रही है, उसके अंदर मल इकट्ठा हो रहा है। आपको डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन, कब्जी होगी ही। छाले उसी व्यक्ति को होते हैं जिसके शरीर में या तो गर्मी ज़्यादा हो अर्थात पित्त का प्रभाव ज़्यादा हो, या फिर दूसरा कि उसकी जो छोटी आंत है ना वो साफ ना हो। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर छोटी आंत साफ नहीं है मुंह में छाले होंगे। अगर छोटी आंत साफ नहीं है तो जो दांत है ना, दांत के जो नीचे का भाग है वो पीला होगा। कई लोगों के साथ ये भी होता है ना कि कितना भी ब्रश कर लो, कितना भी मंजन कर लो, लेकिन जो दांत का नीचे वाला पोर्शन है, जो दांत का अंदर वाला भाग है वो पीला जरूर रहता है, उसका पीलापन नहीं जाता है। तो उसका मुख्य कारण क्या है कि आपकी आंतें साफ नहीं है। दो बातें हो गई। तीसरी बात है ये कि जो जीभ है आपकी, आप अपनी जीभ को जरूर चेक कीजिएगा इस वीडियो के अंत में। जब वीडियो पूरी देख ले उसके बाद जीभ जरूर देखिएगा अपने कांच में जाके कि आपकी जो जीभ है, अगर वो जीभ हल्की सफ़ेद है या हल्की पीली है, मतलब अगर जीभ आपकी प्रॉपर पिंक नहीं है, या हल्का सफ़ेदपन है या हल्का पीलापन है उसमें, इसका मतलब है कि वो संकेत दे रही है कि आपकी आंतें साफ नहीं है। अपनी आंतों को साफ कीजिए। देखिए क्या होता है ना, जो मुंह के छाले का जो रूट कॉज है वो आपकी छोटी आंत है। हम क्या करते हैं, हम छालों को ठीक करने में लगे हुए हैं, पर छाले कुछ समय के लिए ठीक हुए फिर हो गए, कुछ समय के लिए ठीक हुए फिर हो गए। लेकिन हमें रूट कॉज पे काम करना है, जड़ों पर काम करना है। जब एक पेड़ को नरिशमेंट की जरूरत होती है ना, पोषण की जरूरत होती है ना, तो हम उसकी जड़ों पे काम करते हैं, उसकी जड़ों पे पानी डालते हैं, उसकी जड़ों पे खाद डालते हैं। पत्तियों पे तो खाद नहीं डालते, बढ़ तो पत्तियां ही रही है, बढ़ तो स्टेम ही रहा है, बढ़ तो उसकी और जो टहनियां होती है टहनियां ही बढ़ रही है, जड़ें तो नहीं बढ़ रही। अगर बढ़ भी रही होगी तो अंदर की बढ़ रही है, आपको तो नहीं दिख रही, लेकिन काम कहाँ कर रहे हैं आप, जड़ों पर काम कर रहे हैं। इसी तरह कभी भी कोई बीमारी हो रही है ना शरीर में, तो हमेशा उसका रूट कॉज फाइंड आउट कीजिए। हमेशा ढूंढिए कि उसका रूट कॉज क्या है, उस बीमारी की जड़ कहाँ है। तो अगर मुंह में छाले हैं तो उसका जो मुख्य कारण है वो है छोटी आंत, उसकी सफाई जरूर रखिए। अब दूसरी बात, ये तो हो गई छोटी आंत की बात। इसके अलावा कई बार और भी कारण हो सकते हैं छाले होने के, जैसे कि अगर आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, भिगोकर नहीं ले रहे हैं, तो छाले हो जाते हैं। कुछ लोगों को ना, कुछ नहीं मैं ऐसा कहूँगी, पूरे भारतवर्ष के लोगों को पता नहीं क्या आदत हो चुकी है, सुबह उठते ही चाय चाहिए। अगर आप रेगुलर चाय पी रहे हैं तो उसका एसिडिक जो होता है ना बॉडी के अंदर, उसका प्रभाव बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है, उससे भी मुंह में छाले होंगे। तो ये सारे जो कारण है ये मुख्य कारण है छाले की। अब आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि छाले हो गए हैं, कारण आपको सब कुछ बता दिया गया है। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर मुंह में छाले हैं, मुंह में कोई भी ऐसा अल्सर है, कोई भी छाला है जो एक लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है, जैसे 1 से 2 महीना हो गया है, वो छाला है उसी जगह पर है और बढ़ रहा है, रैपिडली बढ़ रहा है या चाहे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन वो छाला उस पार्ट से, उस पर्टिकुलर पोर्शन से अगर नहीं हटा है एक लंबे समय तक, तो वो छाला कैंसर का संकेत हो सकता है। कुछ समय है लेकिन फिर ठीक हो रहा है, बाद में उस पोर्शन पर हो रहा है, वो कैंसर का संकेत नहीं है। उसका मतलब है कि आपको अपनी आंतों पे काम करना है। लेकिन अगर किसी पार्ट पे है, किसी पर्टिकुलर जगह पर वो अल्सर है, वो छाला है और वो ठीक हो ही नहीं रहा है, काफ़ी समय हो चुका है, आपने अपनी आंतों पर भी काम कर दिया है, आंतों की सफाई भी कर दी है, फिर भी वो छाला सही नहीं हो रहा है, तो तुरंत प्रभाव से किसी भी तरह एक अच्छे डॉक्टर से परामर्श लीजिए, ताकि आपका अगर कैंसर का प्रभाव है आपके शरीर पर तो वो आगे ना बढ़े। इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। अब ये तो बात रही मुंह के छालों की, अब इसका निवारण कैसे करना है, कैसे घरेलू उपाय से आप निवारण कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।